आज मत रोकिए महादेव। मैं प्रकृति हूं, स्वरूपा की प्रसव पीड़ा को कम कर सकती हूं। जाने दीजिए मुझे। नहीं देवी, निर्माण की पीड़ा को कोई कम नहीं कर सकता। और आपके पुत्र को देखने का पहला अधिकार उन्हीं का है, जो उन्हीं को जन्म देंगी। आपका पुत्र पहले इन कृतिकाओं का है, और यदि आप ये बलिदान देने के लिए सज्ज हैं, केवल तभी आप अपने पुत्र से भेंट कर सकती हैं। महादेव होते हुए मां का इतना बड़ा अपमान कैसे कर सकते हैं? आदि शक्ति होने का मूल्य तो चुकाना होगा देवी, मूल्य तो चुकाना होगा देवी, मूल्य तो चुकाना होगा देवी। यदि मैं अपने पुत्र के इतने समीप होकर उसे देख नहीं सकती, तो हम यहाँ क्यों आए महादेव? उसकी रक्षा करने के लिए। किससे? स्वयं उसी से, स्वयं उसी से, स्वयं उसी से। देखा देवी, ये हमारे पुत्र से उत्पन्न हुई ऊर्जा थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर रही थी। किंतु हमें उसे नियंत्रित करना पड़ा ताकि असुरों को हमारे पुत्र के विषय में कुछ न पता लग सके। अब समझिए आप कि हम अपने पुत्र को स्वयं उसी से सुरक्षित करने आए हैं।
मेरा पुत्र। केवल आपका ही पुत्र नहीं, हम सबका पुत्र। कहाँ जा रही है दीदी? बाहर तो बहुत धूप है। आप दोनों के यहाँ होने का आभास है मुझे। सारे संसार के जनक अपने ही पुत्र को ना देखने आए, ये मैं मान ही नहीं सकती। देवी पार्वती, महादेव, कहाँ है आप? कहाँ है आप? कहाँ है आप? आइए, अपने पुत्र को देखिए। मेरा पुत्र। देवी, अपने ही अंश से दूर रहना कितना कठिन होगा ना। मैं आपकी पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकती। लीजिए देवी, आपका पुत्र, आपका पुत्र, आपका पुत्र। मेरा पुत्र। लीजिए। पहला स्पर्श तेरा, पहला स्पर्श तेरा, हृदय मेरे करुणा जगाई। पहला स्पर्श तेरा, बरबसी नैना भी आई। जैसी सीप में हो मोती, वैसी तुम मुझ में हो। पहला स्पर्श तेरा, हृदय मेरे करुणा
स्वरूपा, और कृतिकाएं आप सभी ने हमारे अंश को अपने हृदय में स्थान दिया है। उसके लिए कोटि कोटि आभार। मेरे तीनों वीर पुत्रों, असुर राजकुमारों, तुम्हारा पहला लक्ष्य निर्धारित है। जाओ, जाकर शिव और पार्वती के पुत्र को ढूंढो और उसका वध कर डालो। या तुम अवश्य करके रहेंगे, चाहे समस्त देवता मिलकर छुपाने का प्रयास करें, क्योंकि मेरी गणना कहती है कि महादेव और पार्वती का पुत्र जन्म ले चुका है। गुरुवर, जन्म हो चुका है तो उनकी मृत्यु भी शीघ्र ही हो जाएगी। मेरे वीर असुर पुत्रों, तुम समस्त असुर साम्राज्य का भविष्य हो, और ये शिव बाण है, महादेव के पुत्र का काट। इसका उपयोग केवल महादेव के पुत्र पर ही करना। विजयी भव पुत्रों। महादेव, माता पार्वती, हमारे पुत्र का नाम क्या होगा? संसार इसे किस नाम से जानेगा? यह अधिकार मेरा नहीं है। ऋषि विश्वामित्र का है, क्योंकि मैंने उन्हें वर दिया था कि हमारे प्रथम पुत्र का नामकरण वही करेंगे।